हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम jQuery की स्लाइड मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। स्लाइड के लिए अपने पास एक बटन होना चाहिए और एक आप ऐसा डिव जिसको हाइट विड्थ देकर आप स्लाइड के रूप में यूज़ करना चाहते हो तो वो होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक बटन बना लेता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ स्लाइड अप और डाउन, दो बटन बना लेते हैं। अब देख लीजिए ये दो बटन बन चुके हैं। इसके जस्ट नीचे मैं एक डिव बना रहा हूँ। इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ, SL नाम की क्लास दे दी। अब इनकी मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ। SL को मैंने एक्सेस किया CSS में और इसकी मैंने कुछ स्टाइलिंग की। स्टाइलिंग में आप क्या कर सकते हो, हाइट दे सकते हो। मैं इसको हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल, विड्थ दे देता हूँ मैं 100% दे देता हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि 50%, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अब अपने को क्या करना है, इसके लिए jQuery लिखनी है। मैं एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार है। मैं इसको स्लाइड अप डाउन करूँगा तो उसके लिए मेरे को क्या है, बटन को टारगेट करना है। तो डॉलर बटन अपना कौन सा है, बटन को अपने कोई क्लास वगैरह आईडी नहीं दी तो अपने वो दे देते हैं। यहाँ मैं आईडी दे देता हूँ, इसको मैं आईडी देता हूँ BTN1 और इसको दे देता हूँ BTN2। अब अपने को क्या टारगेट करना है, इसके अंदर आईडी हैश BTN1। उसके क्लिक होने पर क्या करना है, आपको एक फंक्शन चलाना है। इसके अंदर फंक्शन लिखता हूँ, ये फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन के आप अंदर क्या कर दो, डिव को जो SL वाला है उसको स्लाइड अप डाउन कर सकते हो। वो कैसे करना है, डॉलर सिंबल, इसके अंदर आपको देना है .SL डॉट स्लाइड डाउन या अप। अब अपने अपने कर रहे हैं अप, और ऐसा ही सेम इसको कॉपी करता हूँ, स्लाइड डाउन के लिए बना देता हूँ। तो मेरा यहाँ BTN2 जो है वो स्लाइड 2 के लिए काम करेगा, स्लाइड डाउन होगी तो यहाँ मैं लिखता हूँ डाउन। अब चेक करते हैं, स्लाइड अभी अप, अब डाउन। देखिए स्लाइड अप और डाउन इस प्रकार अपने कर सकते हो। इसकी भी टाइमिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं यहाँ इसके अंदर टाइमिंग दे देता हूँ। डाउन के लिए आप 2 सेकंड दे रहे हो और अप के लिए आप लिख रहे हो स्लो, ऐसा आप लिख सकते हो इसके अंदर। चलिए चेक करते हैं, देख लीजिए इस पे स्लो लगा हुआ है, इस पे 2 मिलीसेकंड का उन्होंने समय लगा रखा है, 2 सेकंड का। इस प्रकार अपने स्लाइड अप और डाउन कर सकते हैं। इसके बाद भी आप एक फंक्शन दे सकते हो कॉल बैक, जिसके पूरा होने पर वो एक फंक्शन को रन करवा देगा। तो मैं उसके लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ, या मैं लिखता हूँ कॉल बैक। कोई भी नाम का फंक्शन बना सकते हो। ये आपको क्या करेगा, अलर्ट करेगा, या आपने कुछ भी करवा सकते हैं हम काम। तो यहाँ अलर्ट में क्या दिखेगा, हाई दिखेगा। मैं कहता हूँ कि जैसे ही स्लाइड हाइड हो तो इस फंक्शन को कॉल कर दो। उस फंक्शन का नाम है कॉल बैक। ये स्लाइड अप वाले के लिए। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ अप हुआ, अप होते ही मैसेज आ गया। डाउन करते हैं तो कुछ नहीं आएगा। अप पे वापस क्लिक करता हूँ, अप जैसे ही होगा उस पर आएगा, क्योंकि अपने अप पे कॉल लगा रखा है। अब मैं चाहता हूँ दोनों के लिए, तो मैं यहाँ इसको भी लगा सकता हूँ, कॉमा देके कॉल बैक। ये क्या करेगा, कॉल बैक वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। देखिए रन हुआ, ओके करते हैं, वापस क्लिक करता हूँ, जैसे ही कंप्लीट हुआ वापस अपना वो फंक्शन कॉल हुआ। तो ये होता है कॉल बैक। जैसे ही आपका कार्य पूरा हो जाए आप क्या कर सकते हो, किसी फंक्शन को कॉल करवा सकते हो, जो कि अपनों ने करवा के देख लिया। एक फंक्शन बनाया और उसका नाम उसके अंदर दे दिया, ताकि वो कॉल कर देगा उस फंक्शन को, वो काम पूरा करने के बाद। इस फंक्शन को रिमूव करते हैं। अब इसी प्रकार एक ही बटन से ये दोनों काम करवाए जा सकते हैं, जिसे अपने टॉगल के रूप में जानते हैं। तो वो किस प्रकार है वो भी देख लीजिए। मैं इस बटन को हटाता हूँ, यहाँ मैंने जो एक्स्ट्रा कोड लिखा है उसे भी रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ स्लाइड अप डाउन की जगह पे आपको क्या लिखना है, स्लाइड टॉगल। अब चेक करते हैं, देख लीजिए कुछ इस प्रकार अपने वर्क कर रहे हैं, स्लाइड अप और स्लाइड डाउन। इसमें आप टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो, कितनी आपको रखनी है टाइमिंग। ये थे आपके स्लाइड के कुछ मेथड्स jQuery के अंदर। इस प्रकार अपने एक स्लाइड बनाई जा सकती है jQuery की मदद से। आप इसको ट्राई करो, कुछ ऐसा